योग दिवस के अवसर पर शनिवार को क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। योग दिवस के अवसर पर ब्लॉक स्तरीय कार्यक्रम राजकीय धन्वंतरी औषधालय में आयोजित किया गया, जहां पर योगाचार्य पवन जोशी के सानिध्य में उपस्थित अधिकारियों, कर्मचारियों एवं आमजन ने प्राणायाम, आसन एवं योग का सक्षम अभ्यास किया। इसी दौरान जोशी ने आयुष मंत्रालय द्वारा जारी प्रोटोकॉल के अनुसार योगाभ्यास करवाया। पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि द्वारा दीप प्रज्वल से शुरू हुए कार्यक्रम में नोडल अधिकारी वेद मनोज चौहान ने आगंतुक का आभार प्रकट किया। इस अवसर पर तहसीलदार सज्जन कुमार लाटा सहित विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी, कर्मचारी, आमजन उपस्थित थे। भाजपा शहर मंडल के तत्वावधान में रामचंद्र पार्क में योग दिवस मनाया। इसी दौरान उपस्थित लोगों ने योग के विभिन्न आसनों का अभ्यास करते हुए दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। इस अवसर पर पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने कहा कि योग को भारत सहित विश्व के सभी देशों में अपनाया है। योग का मतलब मन, शरीर, आत्मा की एकता। बीते 11 वर्षों में योग विश्व पटल पर एक जन आंदोलन के रूप में उभर सामने आया। योगाचार्य अरुण शर्मा ने बताया कि योग मन, मस्तिष्क, शरीर को स्वस्थ बनाता है। इस अवसर पर अर्जुन सिंह फ्रासा, शिवभगवान कम्मा, भागीरथ सिंह राठौड़ सहित काफ़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। इसी क्रम में न्यायालय परिसर रतनगढ़ में योग दिवस के अवसर पर हाई फुलनेस तालुका विधिक सेवा समिति रतनगढ़ के संयुक्त तत्वावधान में योग दिवस थीम एक पृथ्वी एक स्वस्थ के साथ मनाया। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश सुरेंद्र कौशिक ने बताया कि यह दिन उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है। योग भी मनुष्य को दीर्घायु बनाता है, इसलिए 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है। योग एक प्राचीन भारतीय परंपरा वैश्विक स्तर पर शांति और स्वास्थ्य का प्रतीक है। योग प्रशिक्षक अरविंद शर्मा, प्रफुल्ल व्यास ने योगा प्रोटोकॉल का अभ्यास करवाया। इस अवसर पर न्यायालय कर्मचारी एवं अधिवक्तागण को प्रतिदिन 20 मिनट योग करने का संकल्प दिलाया गया। योग दिवस 7 से 7:30 बजे तक उत्साहपूर्वक मनाया गया। संवाददाता अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। आज 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस देश में योग के महत्व को समझते हुए अपने प्रभाव से पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जाने लगा और आज ये 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। रतनगढ़ में धन्वंतरी नगर स्थित धन्वंतरी औषधालय में हम सब लोगों ने योग किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो संबोधन था, देश के प्रधानमंत्री जी का जो संदेश था, वो पढ़ करके सुनाया। मैं यहाँ पर पधारे हुए सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि योग को नियमित रूप से अभ्यास करें, योग को नियमित रूप से अपनाएं, तभी हम स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए योग आवश्यक है। बहुत बहुत आज के दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने यहाँ रतनगढ़ में भी अभी सरकारी धन्वंतरी नगर के अंदर भी योग सरकारी कार्यक्रम था और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पर रामचंद्र पार्क में भी भारतीय जनता पार्टी के साथियों ने योगाभ्यास किया और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को अपनाया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा है, उनका संदेश है कि यदि स्वस्थ शरीर रहेगा तभी राष्ट्र समृद्ध बन सकेगा। तो समृद्ध राष्ट्र बनाने के लिए और आज उन्होंने जिस तरह का संदेश दिया है, निश्चित रूप से हम सबको प्रण लेकर के स्वस्थ रहते हुए इस देश को एक रखते हुए और इसको समृद्ध भारत बनाना है। यही संकल्प हम सब लोगों ने आज यहाँ पर लिया। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। संपूर्ण भारतवासियों को मैं योग दिवस के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मैं सभी से यह आह्वान करना चाहता हूं, खासकर युवाओं से, कि वह सुबह जल्दी उठकर हमेशा इस योग को अपनाएं और अपना शरीर स्वस्थ रखें। और जैसे कि पहले वक्ताओं ने बताया कि पहला सुख निरोगी काया जो होता है, तो यह सही है। अपना जो शरीर ही नहीं रहेगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। शरीर रहेगा तो हम समाज की, देश की, अपने नगर की और सबकी सेवा कर सकेंगे। तो सभी से मेरा, खासकर युवाओं से और सभी से मेरा आग्रह है कि हमेशा इस योग को अपनाएं और एकदम स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत। सभी को सुबह सुबह थोड़ा समय निकाल के योग करना चाहिए। अपनी शरीर की क्षमता के अनुसार जैसे जैसे वो स्टेप बढ़ाते रहिए। योग करने से शरीर स्वस्थ रहता है। जैसा कि हमारे पूर्व चेयरमैन साहब ने, विधायक जी ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया, तो इसी चीज को अपनाते हुए सुबह सुबह योग सबको करना चाहिए।
कई प्रकार के योग करवाए थे आज। तो ये क्या अपने शरीर को, कई योग ऐसे हैं जो अपने सांस को आयामित करते हैं, कई ऐसे हैं जो अपने जैसे कई प्रकार के जो शरीर में रोग हैं उन रोग को सही करते हैं, जैसे हृदय रक्तचाप हुआ, अपने पेट से संबंधित जितने भी रोग हैं उनको सही करते हैं। तो अलग अलग योगों के अलग अलग इफेक्ट डालते हैं, कुल मिला के शरीर को 100% सिक्योर ही करता है योग। तो साधकों को चाहिए कि रोज अपने जीवन में योग करें और स्वस्थ लाभ प्राप्त करें।